आज बांग्लादेश के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। बांग्लादेश के गेंदबाजों की आज ऐसी धज्जियां उड़ा दी कि बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते नजर आए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह जो न कर सके, वो आज टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी में कर दिखाया। इतनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के खिलाफ आज यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए आज ऐतिहासिक पारी खेली। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज जायसवाल और गिल का दोस्तों बल्ला दर्ज कर दिया गया। वहीं सूर्य कुमार यादव की दोस्तों आपको बता दें तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर कहर बरपाया और एक नहीं बल्कि दो शतक ठोकर टी20 के मुकाबले में इतिहास रच दिया। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज सूर्य कुमार यादव की भी बल्लेबाजी दर्ज कर दी गई। वहीं रिंकू सिंह ने आज दोस्तों लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के जड़कर युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर आप भी रिंकू सिंह को खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। आज यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर ऐसा गरजा कि दोस्तों मैदान पर दर्शक भी इस मुकाबले को देखकर हैरान हो गए। आप जब इस मुकाबले को देखेंगे तो आपके भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आपके भी पैरों की तरह से जमीन खिसक जाएगी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने आज हमारे भारतीय बल्लेबाजों को सलाम किया। ताकि आखिरकार आने वाले समय का भविष्य है सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोस्तों रिंकू सिंह ने तो लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोके, तो रिंकू सिंह के लिए उन्होंने कहा वाकई में रिंकू सिंह एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि युवराज सिंह से भी आगे जाकर दोस्तों बल्लेबाजी करेंगे। दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं, इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आज इतनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने की कि मैदान पर बैठे सभी दर्शक, खिलाड़ी भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ओपनिंग में कहर बरपाया और उसके बाद सूर्या और गिल का बल्ला मैदान पर चमका और उसके बाद अभिषेक शर्मा ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करी और रिंकू सिंह ने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोककर आज इतिहास रचा। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच आज चौथे टी20 मुकाबले का टॉस उछाला गया। टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करने के न्योते को स्वीकार किया और जायसवाल और गिल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। गिल ने दोस्तों पहले ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल आए, चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया, 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया और 6ठी गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल पहले ओवर से ही बांग्लादेश के खिलाफ अपना दोस्तों जलवा उठाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दोस्तों अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर दबाव बना दिया। दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 गगनचुंबी छक्के जब शुभमन गिल ने ठोके तो ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। दोस्तों दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के और 1 कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। वहीं तीसरे ओवर में हमारे घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पहले गेंद पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी हैरान हो गए, वो चक्कर खाकर गिर पड़े। आखिरकार भारतीय बल्लेबाजों को हुआ क्या है? यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया, दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया, 5वीं गेंद पर फिर से उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि 6ठी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की परखच्चे उड़ा रहे थे। वहीं दोस्तों बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से गेंदबाजी कराई जाए और इन टीम इंडिया के बल्लेबाजों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेल रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज
रोते बिलखते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन हमारे बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को आउट नहीं कर पाए। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक कहर बरपाते जा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को आज जो है ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि सारी जिंदगी याद रहेगा। बांग्लादेश के खिलाफ आज शुभमन गिल ने 7वें ओवर में लगातार जो है 2 छक्के और 4 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। वहीं दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और उधर यशस्वी जायसवाल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने 8वें ओवर में पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया, दूसरी गेंद पर उन्होंने भागकर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर शुभमन गिल आए, उन्होंने चौका जड़ दिया, चौथी गेंद पर उन्होंने भागकर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर फिर से जायसवाल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुकी थी, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रही थी। बांग्लादेश के खिलाड़ी हर संभव प्रयास कर रहे थे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को आउट करने के लिए, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को आउट करना दोस्तों उनके लिए उनके बस से बाहर हो चुका था। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर आज जो है सर पर कफन बांध कर आए थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाएंगे या कसम खाकर आए थे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करता हुआ बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाया था। बांग्लादेश के गेंदबाजों के खिलाफ आज ऐसा बल्ला यशस्वी जायसवाल का गरज रहा था कि बांग्लादेश पर दोस्तों हर कोई हैरान था, हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में आज जायसवाल और गिल ने अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर आज इतिहास रच दिया। वहीं यशस्वी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ गए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे, मैदान से हटने का नाम नहीं लेता। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इनको रोका जाए। वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने तो 10वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया, 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ा, तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, चौथी गेंद पर भागकर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा, 6ठी गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया। वहीं 11वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर शुभमन गिल आए, शुभमन गिल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहा था। वहीं दोस्तों चौथी गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने गेंद को सीधा बाउंड्री के पार उछाल दिया और दोस्तों 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों 5वीं गेंद पर उन्होंने फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर फिर से उन्होंने बाउंड्री के पार 6 रनों की गेंद को उछाल दिया और दोस्तों गेंद सीधा बाउंड्री के पार गिरी जाकर और दोस्तों भारत ने आज ऐतिहासिक पारी खेल दी। शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी। वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जायसवाल भी मैदान पर तबाही मचा रहे थे। दोस्तों जायसवाल ने 12वें ओवर की पहली गेंद पर 1 चौका और 1 रन लिया। वहीं 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और 12वें ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर फिर से उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। दोस्तों आज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहा था और बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन्हें रोका जाए। वहीं दोस्तों 6ठी गेंद पर शुभमन गिल ने छक्का जड़ा लेकिन वो कैच आउट हो गए। शुभमन गिल के कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा भी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जीता देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा दोस्तों मैदान पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, महज 3 रन बनाकर रन आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के रन आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सूर्य की बल्लेबाजी तो मैदान पर कहर बरपाती है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने आज मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार कर दी और बांग्लादेश के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज सूर्या कुछ ज़्यादा बड़ा करने वाले हैं। सूर्या ने मैदान पर आते ही पहली गेंद पर 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। जी हाँ, बता दें कि सूर्या की बल्लेबाजी को सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। सूर्य कुमार यादव मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर
13वें ओवर में दोस्तों लगातार 3 गगनचुंबी छक्के, 3 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरपा दिया। वहीं दोस्तों 14वें ओवर की पहली गेंद पर हमारे घातक विस्फोटक बल्लेबाज जायसवाल आउट हो गए। जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर आए विकेट कीपर ईशान किशन सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने के लिए आए। ईशान किशन ने पहली गेंद पर ही चौका जड़ दिया और वापसी करते हुए ईशान ने अपने बल्ले से खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करने की कोशिश की। ईशान किशन ने पहली गेंद पर 15वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दोस्तों उन्होंने भाग कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर छक्का जड़ा, लेकिन छठी गेंद पर फिर से उन्होंने गेंद को 6 रन के लिए उछाल दिया और वो कैच आउट हो गए। उनके कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए हार्दिक पांड्या भी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएँ तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। हार्दिक पांड्या एक अनुभवी खतरनाक ऑलराउंडर, देश दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं। हार्दिक पांड्या की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी का तजुर्बा आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन आज के मुकाबले में हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। महज 7 गेंदों में 21 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। उसके बाद 17वें ओवर में मैदान पर आए घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य का साथ निभाने के लिए रिंकू सिंह ने 17वें ओवर की जो है चौथी गेंद पर एक छक्का और दोस्तों 5वीं गेंद पर एक चौका जड़ा। वहीं छठी गेंद पर फिर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। रिंकू सिंह भी मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला रही थी। रिंकू सिंह ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। वहीं 18वें ओवर में रिंकू सिंह ने 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने तो कमाल कर दिया। रिंकू सिंह ने पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पे फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ा और छठी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया 180 मीटर का। दोस्तों आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के जड़कर आज रिंकू सिंह ने युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 20वें ओवर में रिंकू सिंह ने 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। वहीं सूर्य ने भी 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। आज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने कहर बरपाया। वहीं 20वें ओवर में बांग्लादेश पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था कि उन्होंने 3 नो बॉल डाल दी, जिसमें भारतीय बल्लेबाजों ने 1 चौका और 2 भाग कर रन लिए और 1 भाग कर रन लिया। दोस्तों आज भारतीय बल्लेबाजों की यहीं पर पारी समाप्त हुई। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। बांग्लादेश के खिलाड़ी भी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए हमारे गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे, लेकिन हमारे गेंदबाज किसी से कम नहीं। हमारे गेंदबाजों ने चौथे ओवर में भारतीय गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने 1 विकेट चटका दिया और बांग्लादेश को आगाज़ कर दिया कि आज गेंदबाजी भी किसी से कम नहीं है। हर्षदीप सिंह के बाद दोस्तों आपको बता दें हमारे तेज़ गेंदबाज हर्षदीप सिंह के एक सफलता मिलने के बाद भारतीय गेंदबाजों को सफलताएँ नहीं मिल पा रही थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से कमाल कर दिया। 1 ओवर में 2 विकेट चटकाकर बांग्लादेश की कमर ही तोड़ दी। दोस्तों बांग्लादेश के बल्लेबाज फिर टिक कर धीरे धीरे बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज भारतीय गेंदबाज भी किसी से कम नहीं। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ी चौके और छक्कों की बौछार करते हुए अपने स्कोर को एक के बाद एक आगे बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन दोस्तों हमारे गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट चटका दिया। उसके बाद चाइनामैन कुलदीप यादव को एक सफलता मिल गई। चाइनामैन कुलदीप यादव ने 1 विकेट चटका दिया 12वें ओवर में। उसके बाद अक्षर पटेल ने 14वें ओवर में 1 नहीं बल्कि 2 विकेट चटका दिए। वहीं 15वें ओवर में अक्षर पटेल ने 3 विकेट चटकाए और दोस्तों उसके बाद मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट चटका दिए और भारत ने मुकाबला दोस्तों आज शानदार तरीके से जीत लिया। अभ्यास मुकाबले में भारत की जीत हुई। अगर रेल मुकाबला होगा कौन